Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to read chapter number 9, Developing Pollution-Free Environment. Our environment is a combination of both the living and non-living things. जो हमारा environment है ये living things as well as non-living things का combination है. Living things are dependent on non-living things. जो living things हैं वो depend करते हैं non-living things पे. Many living things like plants need non-living things such as water, air and sunlight. Living things like plants इनको किसकी need होती है? Non-living things की. किस तरह की नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर एंड सनलाइट. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, एयर एंड हीट. जैसे प्लांट्स को वाटर, एयर और सनलाइट की नीड होती है, उसी तरह ह्यूमन बींग्स को भी वाटर, एयर और हीट की नीड है. Thus, it is vital to maintain a balance between the two. इसीलिए ये एसेंशियल हो जाता है इन दोनों के बीच में बैलेंस को मेंटेन रखना. A healthy environment provides coexistence of living and non-living things. Living and non-living things एक healthy environment में coexist करते हैं. It must be clean because of a clean surrounding help us to remain healthy. जो हमारा environment है वो clean रहना चाहिए because अगर हमारे आसपास जो हमारी surrounding है अगर वो clean रहेगी तभी हम healthy रहेंगे. An unclean and dirty surrounding causes different kinds of germs and diseases. अगर हमारी सराउंडिंग अनक्लीन एंड डर्टी है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स एग्जिस्ट करेगी एंड ड्यू टू दैट डिजीजेस हो जाएंगे. इट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का. वेस्ट प्रोड्यूस एवरी डे. वी प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूज अमाउंट में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन अ ईयर अ सिंगल पर्सन प्रोड्यूसेस गार्बेज अबाउट 10 times ऑफ हिज ओन बॉडी वेट. एज़ पर एस्टिमेशन ये फाइंड आउट हुआ है कि जो एक सिंगल पर्सन है वो अपनी बॉडी वेट से 10 times मोर गार्बेज प्रोड्यूस करता है. दिस वेस्ट मटेरियल इज़ ऑफ 2 types. जो वेस्ट मटेरियल हैं ये 2 types के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. The biodegradable waste materials decompose and mix with the soil. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और सॉइल के साथ मिक्स भी हो जाता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर एंड लीव्स आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं या लेफ्ट ओवर फूड, कोई पेपर या लीव, ये सभी सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोला जाता है. The non-biodegradable waste materials do not decompose easily. जो non-biodegradable waste materials होते हैं ये soil के साथ mix up नहीं होते. These materials do not mix with the soil and remain in the environment for a long period. और ये soil के साथ mix नहीं होते और ये environment में long period of time stay करते हैं. Plastic goods, aluminiums, cans and silver foil are a few non-biodegradable waste material. अब इस पिक्चर में देखो मोस्टली आपको प्लास्टिक वेस्ट ही दिख रहा है. जो प्लास्टिक वेस्ट है ये सभी आपको दिख रहे हैं इमेज में. प्लास्टिक गुड्स, एल्यूमिनियम कैंस और जो सिल्वर फॉयल है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स हैं बिकॉज ये सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते और जब मिक्स नहीं होते तो ये ईजिली डिकम्पोज भी नहीं होते. हाउ टू डिस्पोज वेस्ट. हमें वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करना है. इन बिग सिटीज़ मैनी लोकल एजेंसीज लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत सारी लोकल एजेंसीज़ हैं जो
वेस्ट को कलेक्ट करती है एंड लेटर ऑन डिस्पोज भी. द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल. अब आपको नीचे मेथड्स बताए हैं जिससे हम वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर सके. बर्निंग. वेस्ट इज़ फर्स्ट कलेक्टेड एट वन प्लेस. जो वेस्ट है उसे वन प्लेस में कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल. इट इज़ देन बर्न लेटर, उसे बर्न किया जाता है. बट बर्निंग ऑफ सम वेस्ट प्रोड्यूसेस हार्मफुल स्मोक. बट जब हम उन वेस्ट को बर्न करते हैं तो उसमें से कुछ एक वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल स्मोक प्रोड्यूस करते हैं. ओपन डंपिंग. वेस्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी बाय ट्रक्स एंड डंप्ड इन द ओपन. जो वेस्ट है उसे सिटी के बाहर ले जाया जाता है बाय ट्रक्स और उन्हें एक जगह पे डंप कर दिया जाता है. बट दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट. बट ये जो मेथड है ओपन डंपिंग, ये वेस्ट डिस्पोजल से क्या होता है, एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट हो जाता है. देन लैंडफिल्स. ओपन डीप डिचेस आर डग इन द ग्राउंड एंड द गार्बेज इज डंप इन देम. लैंडफिल में क्या होता है कि डीप डिचेस को डग किया जाता है ग्राउंड में और उसके अंदर गार्बेज को डंप कर दिया जाता है. व्हेन दीज आर फुल, जब ये जो डिचेस हैं ये फुल हो जाते हैं, दीज डिचेस आर कवर्ड विद सॉइल, तो इनको सॉइल से कवर कर दिया जाता है. लेटर दिस एरिया इज़ कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और प्ले ग्राउंड. और बाद में इस एरिया को पार्क या प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. कॉम्पोस्ट पिट. These methods are frequently used in rural regions. A pit is dug in the ground and the household waste with cattle litter and dung is dumped to it. अब हम compost pit के बारे में पढ़ेंगे. ये मेथड जो है ये पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में यूज़ होता है. एक पिट को डग किया जाता है ग्राउंड में और उसके बाद जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट है उसको कैटल लिटर के साथ या डंग के साथ मिक्स करके डंप कर दिया जाता है उस पिट में. आफ्टर सम टाइम दिस वेस्ट टर्न्स इनटू मैन्योर. और कुछ टाइम के बाद जो ये वेस्ट है मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. फार्मर्स यूज़ दिस मैन्योर इन देयर फील्ड्स. और जो फार्मर्स हैं वो इस मैन्योर को अपने फील्ड्स में यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट. और ये एक बहुत अच्छा वे है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए. रिसाइकलिंग. वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड. जो वेस्ट है उसे रिसाइकल और रीयूज़ किया जाता है. रिसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वेस्ट मटीरियल्स आर ट्रीटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन. रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटीरियल को ट्रीट किया जाता है इन सच अ वे कि हम उन्हें दोबारा से यूज़ कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल यूज्ड पेपर इज़ अ रिसाइकेबल वेस्ट. जो यूज पेपर होता है वो रिसाइकलेबल वेस्ट होता है. ओल्ड पेपर कैन बी यूज टू मेक न्यू पेपर. जो ओल्ड न्यूज़पेपर है उससे हम न्यू पेपर बना सकते हैं. कबाड़ी वालाज बाय ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन फ्रॉम अस. जो कबाड़ी वालाज होते हैं वो हमसे ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स लेते हैं. देन दे सेल इट टू फैक्ट्रीज विच मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम द ओल्ड. और वो उनको आगे फैक्ट्रीज़ में सेल करते हैं. और फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि ये ओल्ड पेपर्स या मैगजीन्स जो होते हैं उनसे फ्रेश पेपर प्रिपेयर किया जाता है. सम प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास बॉटल्स कैन ऑल्सो भी रिसाइकल्ड इन द सेम वे. कुछ प्लास्टिक वेस्ट एंड जो ग्लास बॉटल्स होती हैं उन्हें भी हम सिमिलरली रिसाइकिल कर सकते हैं. डर्टी वाटर इज़ ऑल्सो रिसाइकल्ड. जो डर्टी वाटर होता है उसे भी रिसाइकिल किया जा सकता है. इट कैन देन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स. और इसे यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स में वाटरिंग के लिए. एट होम वी कैन फाइंड वेज ऑफ रीयूजिंग थिंग्स दैट आर यूजुअली थ्रोन अवे. एट होम हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वेज फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ यूजिंग थिंग्स जो हम एक्चुअली थ्रो अवे कर देते हैं. Students, read this chapter properly and find out book work of this chapter. Okay, students? Thank you and goodbye.